आखिर कैसे जुड़ी ये 6 चीजें भगवान शिव के साथ? अगर हम शिव की कोई ऐसी मूर्ति देखें जिसमें शिव के हाथ में त्रिशूल न हो, गले में नाग न हो, साथ ही डमरू और नंदी भी नजर न आए, तो क्या हम मान पाएंगे कि यह तस्वीर भगवान शिव की तस्वीर है? नहीं न। यहाँ जानिए आखिर कैसे गंगा, त्रिशूल, नंदी, नाग, चंद्रमा और डमरू भगवान शिव की पहचान बन गए। पृथ्वी की रक्षा के लिए शिव ने किया गंगा को जटा में धारण। भागीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाए, लेकिन भागीरथ का यह प्रयास कई घटनाओं के कारण सफल हुआ। गंगा भगवान ब्रह्मा की पुत्री है, जो स्वच्छंद स्वभाव की थी। एक दिन जब ऋषि दुर्वासा स्नान कर रहे थे तो उनका वस्त्र उड़ गया, जिस पर गंगा हंस पड़ी। तब ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर जाओगी और पापियों के पाप धोगी। कुछ वक्त बाद ही भागीरथ का तप शुरू हुआ और गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। चंद्रमा को मस्तक पर स्थान देकर शिव ने उन्हें जीवन दान दिया। चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। इन्हें ही 27 नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा को रोहिणी से अधिक प्रेम था, जिस कारण बाकी कन्याओं ने अपने पिता को अपना दुख बताया। इस पर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की और भोले बाबा ने उन्हें अपने सिर पर धारण कर इस श्राप से बचाया। कहा जाता है इस श्राप के कारण ही चंद्रमा घटते और बढ़ते हैं। भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने नंदी को बनाया अपना वाहन। पुराणों में नंदी को भगवान शिव का ही अवतार बताया गया है। शिलाद ऋषि सांसारिक मोह से मुक्त होकर तपस्या में लीन रहते थे, जिससे उनके पूर्वजों को वंश समाप्ति की चिंता हुई। तब शिव कृपा से शिलाद ने एक अमर पुत्र नंदी की प्राप्ति की। नंदी शिवांश थे और शिव के निकट ही रहना चाहते थे। नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वृषभ रूप में अपना वाहन बनने का सौभाग्य दिया। वासुकी के भक्तिभाव पर शिव ने उन्हें आभूषण की तरह लपेट लिया। भगवान शिव के गले में जो नाग हर समय आभूषण की तरह लिपटे रहते हैं, उनका नाम वासुकी है। वासुकी नागलोक के राजा हैं। वासुकी की मदद से ही समुद्र मंथन संभव हुआ था। इन्हें ही रस्सी की तरह प्रयोग किया गया था। वासुकी शिव के परम भक्त हैं। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही शिव ने इन्हें धारण करने का वरदान दिया था। शिव के डमरू से ही होता है सृष्टि का संचालन। यह आदि वाद्य यंत्र है। इसका आकार रेत की घड़ी जैसा होता है। शायद इस घड़ी को बनाने की प्रेरणा डमरू से ही ली गई हो। डमरू दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। इसे ब्रह्म का स्वरूप भी कहा जाता है, जो एक संकुचित सिरे से विशालता की ओर और फिर विशालता से संकुचन की ओर चलता है। पौराण की कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सृष्टि के संचालन के लिए डमरू को अपने हाथ में ले रखा है। सत, रज और तम तीनों की बांधकर शिव ने बनाया त्रिशूल। कहा जाता है कि त्रिशूल का आविष्कार स्वयं भगवान शिव ने किया था। मान्यता के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद के बाद शिव प्रकट हुए थे। शिव के साथ ही सत, रज और तम तीनों गुण प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इन तीनों को शिव ने त्रिशूल रूप में बांध रखा है, क्योंकि इनमें अगर सामंजस्य नहीं होता तो सृष्टि का संचालन गड़बड़ा सकता था।